चलिए भी गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट एज यू हैव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज के अंदर हम कर रहे थे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कंप्लीटली कोर्स, और इसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। चौथा जो हमारा टॉपिक था वो था वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसकी पहली क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए थे, और ये हमारी सेकंड क्लास है। ये क्लासेस डेली आपको 6:15 बजे सुबह एक्सपर्ट एजू हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाती है। आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट एजू हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लासेस डेली आपको 6:15 बजे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली सेंड कर सकते हैं। ये हमारे ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखते हैं कि यदि 4225 का अंडर रूट है वो 65 है, और 42.25 प्लस 0.4225 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भाई, 42.25 है तो इसका वर्गमूल पॉइंट को हटाकर करेंगे तो 65 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब दो संख्याओं के बाद में पॉइंट हो और हम उसका क्या ले रहे हो, वर्गमूल ले रहे हो, हमें एक संख्या बाद में पॉइंट लगाना है। प्लस यहाँ पर देखो, इसका 4225 का वर्गमूल तो 65 ही होगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पर चार संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर कितनी संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा? दो संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा। अब सिंपली हम इनका योग कर सकते हैं अभी। 6.5 प्लस में 0.65 तो 5, और 7.15, 7.15 मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान था। अभी पहला इक्वेशन बिल्कुल लाजवाब। आगे देखिए, अंडर रूट 7 की वैल्यू है 2.6457, और अंडर रूट 3 की वैल्यू है 1.732। ये वैल्यू आपको यूनिक वैल्यू है भी, याद रखनी है। कई बार क्या होता है कि हमें एग्जाम में दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता, लेकिन आपको क्या रखना है, याद रखना है कि अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। अब देखो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3, और मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि जब हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, तो बटे में जब अंडर रूट लिखा हुआ आ जाए, तो जो बटे में लिखा हुआ अंडर रूट होता है उसको कैसे हटाते हैं अभी? परिमेयकरण के द्वारा, रेशनलाइजेशन के द्वारा। और रेशनलाइजेशन में क्या किया जाता है? ऊपर नीचे उस निशान को चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस का निशान था तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, और ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 3 बटे में। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया अभी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बनाने के लिए तो हमें क्या किया है, निशान चेंज करके मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये किसका फॉर्मूला बन जाए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है अभी? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र का मतलब अंडर रूट 7 की स्क्र 7, माइनस बी स्क्र मतलब अंडर रूट की स्क्र कितनी होगी? 3। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 बटे 7 माइनस 3। अंडर रूट 7 की वैल्यू कितनी है अभी? 2.6457, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है? 1.732। तो भाग किसका देना है अभी? 7 में से 3 घटाए 4 का भाग देना है। तो जोड़ दो भी इनको, 7 का तो 7 आ जाएगा। देखो 2, 5, 7, 3, 4, 7, 7 और 6, 7 और 6 कितने हो गए? 13। हंसी लगी 1, 2 और 2 4। भाग किसका देना है? 4 का। तो 4 एक कम 4, 3 में फिर से भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दो। 37 हो गई, तो 4 नीम 36, 4 नीम 36, एक बच गया 17 हो गई। 4 चौके 16, एक बच गया 17, 4 चौके 16, यानी एक बचता जाएगा और ये 0.9444 आते जाएगी। तो 1.0944 ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था अभी। ये बढ़िया लेवल का प्रश्न है एयरफोर्स वाई जीपी के लिए। ठीक है, वाई ग्रुप के लिए बढ़िया प्रश्न है। आपको करना क्या था, सबसे पहले इसका परिमेयकरण करवाना, रेशनलाइजेशन। वो रेशनलाइजेशन में क्या किया जाता है अभी? ऊपर नीचे निशान को पलट करके मल्टीप्लाई करवाया जाता है। जब निशान को पलट के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, और हमें आगे तो सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से हमने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे वाला प्रश्न देखिए भी नेक्स्ट 23 नंबर, कि यदि 0.27
अपॉन बी स्क्वायर बराबर 27 हो तो पी का मान कितना आएगा? देखो 0.27, पी स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो पी स्क्वायर, और ये 27 इधर है तो इधर नीचे चला जाएगा 27। देखो ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे, नीचे दो जीरो आएंगे, ठीक है। 27 से 27 काटेंगे तो 1/100 बराबर कितना? पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर है, इधर हटेगा, पी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट, यानी 1/10 बराबर पी, 1/10 बराबर 0.8। ठीक है, बताओ। यही प्रश्न देखो 4 साल बाद में फिर रिपीट हुआ है, कलर के बाद जेडी में पूछा गया है। तो प्रश्न रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे। बस आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, सवाल यही रहेंगे। कि सवाल कितने का बना सकता है एग्जामिनर? कितने साल हो गए? 20 साल तो हो गए एग्जाम लेते हुए, और 20 सालों में लगभग 20,000 एग्जाम हुए होंगे, विभिन्न परीक्षाओं की। तो 20,000 एग्जाम के अंदर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्या? अगर एक टॉपिक के अंदर एक प्रश्न पूछा जाए तो 20,000 को छोड़ो, अगर 5,000 एग्जाम हुए हैं ना, 5,000 प्रश्न पूछ लिए तो एक, जैसे ये वर्ग और वर्गमूल है, तो बताओ 5,000 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की जाती है, तो आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? 0.1। आगे वाला देखिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, ये आपको याद है। 1/√3 का अनुमानित मान क्या होगा? मैंने पहले भी बताया था अभी कि अंडर रूट यदि नीचे हो तो हम उसका क्या कर दें? परिमेयकरण करवा दें। और सिंगल संख्या हो तो उसका परिमेयकरण कैसे करवाते हैं? अभी ऊपर नीचे सेम संख्या का मल्टीप्लाई करा, तो अंडर रूट 3 को एक के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है? 1.732, और भाग में कितने का? 3 का। नहीं, ये दोबारा देखो इसको, 1.732 में 3 का डिवाइड करना है, तो 3 का 1 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगा दिया स्टार्टिंग में। और 3 5 15, दो बच गए, 3, 3 7 21, दो बच गए 22, 3 7 21। हमारे पास उत्तर आ गया अभी 0.577, 0.577। ठीक है। तो अब देखो, प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा इंटरलिंक कर दिया, क्योंकि मैथ के अंदर इंटरलिंक करना बहुत आसान होता है। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करके प्रश्न है वो बनाए जा सकते हैं। तो 1/√3 इंटू अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, हमने इसका परिमेयकरण करवा दिया अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवा करके, और अंडर रूट 3/3 हो गया। ठीक है, आगे वाला देखिए भाई। प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं है अभी, लेकिन अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके मजबूत है तो आप इन प्रश्नों को सिंपली गाइड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 की वैल्यू कितनी है? 11.180। तो 180 प्लस 4√5। अब देखो ये वाला है ना, कन्फर्म ऐसा ही हमें बनाना है, तभी जाके उत्तर मैच होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो 180 है, यहाँ पर 45 है। हमें पता है कि 180 के दो टुकड़े होंगे, एक तो 45 गुना में 4, लेकिन यहाँ पर 20 है, तो बताओ यहाँ पर 20 कैसे आएगा? अंडर रूट 5 है, देखो 4 अंडर रूट 5 है। अब यहाँ पर 20 कैसे आए? जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो, लेकिन हमारे पास 4 कहाँ से आएगा अभी? इस 4 को तोड़ेंगे हम, 2 गुना में 2 अंडर रूट 5। अब देखो बाहर पूरा 2 है, अंदर जाएगा तो डबल 2 बन जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब 2√20। ठीक है, तो आप देखो भाई, हमने हमें वैल्यू ज्ञात करनी है अंडर रूट 180 प्लस 4√5 की। तो अंडर रूट 180 प्लस 4√5, अंडर रूट 180 को लिखेंगे 45 गुना में 4, प्लस इसको लिखेंगे 2 गुना में 5 गुना में 2 गुना में 2। क्योंकि देखो अंदर दो, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े से बाहर कितना आ जाएगा? 2, तो 2 दूनी 4 पूरा बन जाएगा ना, इसका मतलब ये सही है। देखो इस 4 से बाहर आएगा 2, 2√45 प्लस 2√20। देखो दो दोनों में से कॉमन आ गया तो क्या बचा? अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20। और अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 की वैल्यू कितनी है? 11.180। तो 2 गुना में 11.180, जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22.360, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। देखो ये चीजें एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके से रिएक्ट करती है, कि एग्जाम में ऐसा आ गया तो ऐसा हमें ज्ञात करना है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होना चाहिए कि हाँ 180 है, मतलब ये 45 का जरूर मल्टीपल है, और 5 है, ये 20 का जरूर मल्टीपल है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है,
इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट भी ऑप्शन का होगा ए। ठीक है, तो 500 के 500 सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, सारे के सारे बेहतरीन है। ठीक है, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 128 अंडर रूट एन हो तो एन का मान कितना होगा। देखो अभी, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 128 और हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कन्फर्म क्या होगा, स्क्वायर होगा, लेकिन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अभी। देखो 50 है, इसको क्या लिख सकते हैं अभी, 25 गुणा में 2, और 128 को क्या लिख सकते हैं अभी, 64 गुणा में 2 बराबर अंडर रूट। देखो 25 है, बाहर आएगा 5, 5 रूट 2, 64 है, बाहर आएगा 8, 8 रूट 2 बराबर अंडर रूट एन। देखो 5 रूट 2 और 8 रूट 2 कितने हो गए भाई, देखो 5 भैंस और 8 भैंस, कितनी भैंस हो गई, 13 भैंस, 13 भैंस का मतलब 13 रूट 2 बराबर अंडर रूट एन। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए एन की, तो टेकिंग दी बोथ साइड स्क्वायर, यानी दोनों पक्ष क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। तो 13 की स्क्वायर कितनी होगी, 169, और अंडर रूट 2 की स्क्वायर कितनी होगी, 2, और अंडर रूट एन की स्क्वायर कितनी होगी, एन। हमारे पास एन की वैल्यू पूछी थी, एन का मान कितना आ गया, 169 गुणा में 2, 169 कितना होता है अभी, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 338, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा कि अंडर रूट 50 प्लस में अंडर रूट 128 था, हमने इसके फैक्टर किए, 5 रूट 2 यहाँ पर लिया, 8 रूट 2, दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने में कई गलती कर लेते हैं भाई, इसको 8 5 40 कर लेते हैं, 8 5 13 कर लेते हैं, कई घटा देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, सिंपली आप जोड़ दो। इस अंडर रूट 2 को क्या मान लो, बकरी मान लो, अंडर रूट 2 क्या है, बकरी है। तो बताओ 5 बकरी और 8 बकरी कितनी बकरी, 13 बकरी, यानी 13 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आगे जाके सॉल्व हो। ठीक है, तो बताइए अभी कैसा लगा आपको सॉल्यूशन में। ठीक है, देखो मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया जाए। ठीक है, और शायद इससे बेस्ट तरीका नहीं है, आप इनके आंसर है वो आप सर्च करके देख सकते हैं, सिंपली स्कैन कीजिएगा इसी प्रश्न को गूगल पे, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको 1 1.5 पेज का, तो कर लेना बेटा, एग्जाम में तो होने वाला नहीं था। आगे देखिए, अंडर रूट 108 प्लस में अंडर रूट 243 की वैल्यू है 25.98, और हमें वैल्यू पूछिए किसकी, 147 प्लस अंडर रूट 192 की। देखो 147 को क्या लिख सकते हैं अभी, देखो ये नंबर आपके दिमाग में होने चाहिए अभी। देखो ये 50 का 3 गुना है ना, 50 का 3 गुना कितना होता है, 150, कितने कम है, 3 कम है, तो ये 49 का कितना गुना होगा, 3 गुना, 192। अब 192 किसका होता है अभी बताओ, 192, 192 किसका होता है, 9 3 3 6 18 और 300 के 12, 64 दूनी कितना होता है, 152, नहीं रे, 3 6 18 और 300 के 12, 64 का 3 गुना होता है, 64 का कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। ठीक है, 49 का अंडर रूट बाहर लेंगे तो 7 आएगा, 7 अंडर रूट 3, और 64 का बाहर आ गया 8, और अंडर रूट 3। अब बताओ, दोनों का जोड़ करना है तो भाई 7 बकरी और 8 बकरी, कितनी बकरी, 15 बकरी, तो मतलब 15 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको याद है अभी कितनी होती है, 1.732। तो 1.732 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से, तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो 15 1 15 हो गई, और 15 का आधा कितना होता है, क्योंकि 0.7 है, तो मतलब 5 से तो मल्टीप्लाई होगा, तो 17 का आधा कितना होता है अभी, 17 और 7 24, तो लगभग 25.98 के पास आ जाएगा, 24 से तो ज्यादा ही आएगा, तो 25.98 ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, वरना आप इनका मल्टीप्लाई कर लेना अभी। ठीक है, तो बताइए समझ आया, समझ में। ठीक है, आगे बढ़ा देखिएगा नेक्स्ट, कि निम्नलिखित को सरलीकृत करो। बताओ अभी, 7 अंडर रूट 48 प्लस 7 अंडर रूट 147, अंडर रूट 48 को क्या लिखेंगे भाई, 7 अंडर रूट, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, लिख लिया, प्लस 7 अंडर रूट 147 को क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे 49 गुणा में 3। ठीक है, 16 से बाहर कितना आएगा, 4, तो 7 गुणा में 4 गुणा में अंडर रूट 3, 7, 49 से बाहर कितना आएगा, 7 अंडर रूट 3। देखो 7 चौके 28 अंडर रूट 3 प्लस आप सबको 49 अंडर रूट 3। अब देखो 28 बकरी प्लस 49 बकरी,
ठीक है, तो कितनी बकरी हो गई? 77 बकरी, यानी 77 √3। ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे? डी के साथ चले जाएंगे। जल्दबाजी में √7 मत कर देना भाई, ठीक है, √3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 77 √3। अब इसको जोड़ा कैसे भी? देखो 28 में से एक घटा के इसमें जोड़ दो, पहले जोड़ दो इसमें, 50 हो गई। अब 50 यहाँ पर कितने बचे? 27। 50 और 27 कितने होते हैं? 77 होते हैं, ठीक है। तो जोड़ना भी अपने आप में क्या है? एक कला है। मैथ के प्रश्नों को हल करना क्या है? एक कला है, ठीक है। अगर आपको मैथ थोड़ी सी वीक है, तो आप क्या कर सकते हो भी मैथ के अंदर? आप एक ही सवाल को तीन तरीके से कर सकते हो, और तीनों बार अलग अलग उत्तर आ सकते हैं आपको, ठीक है। ये काबिलियत होती है भी मैथ के स्टूडेंट की। मैथ का स्टूडेंट एक प्रश्न को 3 बार हल करेगा और तीनों बार उत्तर अलग अलग आएगा, ठीक है। कुछ तो काबिलियत होनी चाहिए भी, ठीक है। देखो ये वैसा ही सवाल है जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था, कि ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बन जाएगा? A²। और √162 गुणा में √512, √162 गुणा में 512, तो A² बराबर कितना आ गया? 162 को कैसे लिखेंगे भाई? दो, 162 को आधा कितना होता है भाई? 81 गुणा में 2, 81 गुणा में 2। और 512 किसका होता है भाई? 256 का दुगुना होता है। 256 का दुगुना, 256 का दुगुना, तो A²। बताओ भी, अंडर रूट ले रहे हैं, तो 81 का अंडर रूट कितना होगा? 2। इस जोड़े में से बाहर कौन आ गया? 2। और 256 का कितना होता है अभी? 16। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी? ए की। तो दोबारा अंडर रूट लगा दो यहाँ पर। तो बताओ अभी, 9 है, 9 से बाहर कितना आएगा? 3। और 16 से बाहर कितना आएगा? 4। क्या कर दिया अभी? तो ए का मान चाहिए, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए स्क्वायर है, तो इधर जाएगा अंडर रूट। 4×3 = 12, 12√2 आना चाहिए भी इसका। मिस्टेक हो रही है क्या? इस सवाल में कोई ना कोई मिस्टेक है, वरना इसका उत्तर कितना आएगा? 12√2 आएगा। 144 का 12√2 होगा, नहीं 12√2 आएगा भी इसका। ए का मान कितना आएगा? 12√2 आएगा। तभी तो देखो, अंडर रूट, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट सोल्व कर लिया हमने, अंडर रूट को आपस में नीचे मल्टीप्लाई करवा के। ये वैल्यू आ गई 9 गुणा में 2 गुणा में 16। तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, और 2 अकेला बच गया, तो अंडर रूट तो 4×3 = 12√2, तो यहाँ पर 12√2 कर दो भी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर प्रश्न के अंदर भी हो सकती है। आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये वैसा ही है कि ये क्या लिखा हुआ है अभी, यदि 0.0169, 0.0169 और बराबर लिखा हुआ है 1.3, तो फिर हमें x की वैल्यू पूछी है, तो चलो करके देखते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा? 1.3 तो ऊपर आ जाएगा, और अंडर रूट में कितना चला जाएगा? 0.0169। यही बात है कि 0.0169, x बराबर में 1.3। अब देखो, 1.3 का तो 1.3 बटे में 169 किसका होता है? 13 का होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, चार संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो नीचे कितनी संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा? दो संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा, ठीक है। अब 1.13 है, इसको लिखेंगे 13/10, और ये पॉइंट 13 है, इसको लिख लेंगे 13/100। 13 से 13 कैंसिल, 1 0 से 1 0, कितना आया? 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ऑप्शन नंबर ए के साथ चॉइस है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। एक्स की स्क्वायर बराबर 841 हो, तो एक्स का मान क्या होगा? अरे ये तो सिंपल सा आसान है। एक्स की स्क्वायर बराबर 841, तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी भी? अंडर रूट 841। और आपको तो मालूम है कि अंडर रूट 841 की वैल्यू कितनी होती है? 29, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ फिर चले जाएंगे, 29, ठीक है। अब ये प्रश्न है ना, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं ना, लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम का पैटर्न यही है कि आपको अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी जाएगी और आंसर पूछा जाएगा। तो देखो, हमारे पास वैल्यू है 214 प्लस अंडर रूट 107। अब देखो, प्लस अंडर रूट 196 है। 196 किसकी स्केयर होती है भी? 14 की स्केयर। तो अंडर रूट 196 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। तो बताओ भाई, 214 प्लस 107 और 14 कितने हो गए? 107 और 14 कितने हो गए? 100।
21। अब 214 और 121 कितने बन जाएंगे अभी? 4 और एक 5, 2 और एक 3। अरे ये कैसे हो गया? चलो फिर देखो अभी 4 और एक 5, 2 और एक 3, तो 2 और एक 3, अंडर 335 आ रही था जब पी के का आ रहा है। 196 किसका होता है? 14 का। 14 और 7 कितने हो गए? 21, यानी 121। अरे इसको अंडर को सोल्व नहीं किया रे, गलती कर दी मैंने। देखो ये तो था 214 प्लस, अब 107 और 14 बन जाएंगे अंडर रूट में 121। बताओ अंडर रूट 121 किसकी वैल्यू होती है? 11 की। तो 11 जोड़ दो इसमें। 214 और 11 कितने हो गए? 225, और 225 किसकी वैल्यू होती है? 15 की। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले इसमें। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, अभी जोड़ के चलना है। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे? 196 किसका होता है? 14 का। 14 और 7, 121। 121 का उत्तर कितना आएगा? 11। 11 इसमें जोड़ दो। 225। 225 किसका होता है? 15 का। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था अभी। और ऐसे प्रश्न अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है ना, तो यही प्रश्न होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित को हल करेंगे। देखो मैंने आपको एक जो शॉर्ट टर्म बताई थी वो क्या थी? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। और इसका फॉर्मूला क्या था अभी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और सिंपली यहाँ पर किया गया है अभी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र का मतलब 8 की स्क्र माइनस बी, बी की जगह कितना आएगा? 2 रूट 15, और इसकी होल स्क्र। ये कितना होगा? 8 की स्क्र 64, माइनस 2 की स्क्र कितनी होगी? 4, और अंडर रूट 15 की स्क्र कितनी होगी? 15। तो 64 माइनस 15 चौके 60। अंडर रूट 64 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा? 4। और अंडर रूट 4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। तो ठीक है, तो बताओ अभी इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है वो आपको नहीं होनी चाहिए। कितना आएगा? 2 आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। और प्रश्न है कि यदि अंडर रूट 324 बराबर एक्स 8 हो तो एक्स का मान क्या है? ये बड़ा अजीब प्रश्न है अभी। देखो अंडर रूट 324 और बराबर क्या लिखा हुआ है? एक्स 8। अब हमें एक्स का मान पूछा है। एक्स का मान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, क्योंकि हमारे पास चार ही ऑप्शन है, एक दो तीन चार। बताओ अंडर रूट 324 किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट 324 वैल्यू होती है 18 की। तो बताओ एक्स 8 है, 8 की जगह 8 है, तो एक्स की जगह कितना आएगा? एक। ऑप्शन नंबर सी के साथ रहेगा। बिल्कुल आसान। ठीक है, प्रश्न भी बिल्कुल आसान है और लैंग्वेज भी बिल्कुल आसान है, अगर समझना हो तो। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। 4 अंडर रूट 18 प्लस 7 अंडर रूट 32 माइनस 2 रूट 50, और हमें पूछा है कि इसका मान कितना आएगा। चलो बताते हैं अभी आपको। देखो 4 अंडर रूट 18 को लिखेंगे 9 गुणा में 2, आई बात है समझ में, प्लस 7 अंडर रूट 32 को लिखेंगे 16 गुणा में 2। ठीक है, माइनस 2 50 को लिखेंगे 25 गुणा में 2। 50 को क्या लिखेंगे? 25 गुणा में 2। देखो 4 अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है? 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5, वैल्यू अंडर रूट 2। देख लो अभी 4 3 12 रूट 2 प्लस 7 चौके 28 रूट 2 माइनस 5 दूनी 10 रूट 2। 28 और 12 कितने हो गए भी? 40 रूट 2 माइनस 10 रूट 2। देखो 40 बकरी माइनस 10 बकरी, और 40 बकरियों में से 10 बकरी घटाएंगे तो कितनी आएगी? 30 बकरी, यानी 30 रूट 2। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, आप इस प्रश्न को दोबारा ध्यान से देख लो भाई, क्या किया और क्या नहीं किया। 4 रूट 18 था, तो 4 18 को लिख दिया 9 गुणा में 2, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, तो 3 रूट 2। और 32 को लिख दिया 16 गुणा में 2, तो 16 से 4 बाहर आ गया। 25 गुणा में 2 लिखा तो 5 बाहर आ गया, ये बन गया 10। ये 28 और 12, प्लस प्लस को जोड़ दिया। 28 और 12 कितने हो गए? 40। तो 40 में से 10 घटा दिए तो कितने आ गए? 30 रूट 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, 30 रूट 2।
ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर बराबर 25 और वाई की वैल्यू 2x हो तो एक्स का मान हमें पूछा है। सिंपली हमें वैल्यू रख दो, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की जगह हमें 2x रखना है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4x स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 25। देखो एक्स की स्क्वायर प्लस 4x की स्क्वायर मतलब एक बकरी प्लस में 4 बकरी मतलब 5 बकरी, एक्स की स्क्वायर, और बराबर में कितना आ गया, 25। ठीक है। अब देखो एक्स का मान ऐसा रखो ताकि 25 उत्तर आ जाए। बताओ क्या रखोगे। देखो अंडर रूट 5 को तो अंडर रूट 5 बढ़ा लेने दो, एक्स की स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा, एक्स, तो बटे में कितना आएगा, 25। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 25/√5। और नीचे वाला जब अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 25/5√5। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो 5√5 आएगा। ये कैसे मैच नहीं हुआ अभी, कि एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास, 5√5 आ गया। और ये ऑप्शन में नहीं है, अरे ऑप्शन में है देखो, 5 को जब अंदर भेजेंगे तो ये दो बार मल्टीप्लाई होगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 गुना में 5 गुना में 5, 5×5 = 25, 5×125। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, दोबारा देख लो इसी क्वेश्चन। ठीक है, कि प्रश्न में था कि अंडर रूट x² प्लस में y², वाई की वैल्यू हमें पूछी थी, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2x रखी थी हमने, स्क्वायर कर दिया 4x²। ठीक है, तो x² प्लस 4x² बराबर 25, तो अंडर रूट 5x² बराबर में 25, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट 5x बराबर 25, x का मान आ गया 25/√5। और परिमेयकरण के थ्रू हमने क्या किया, ऊपर और नीचे अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर और नीचे अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करवाया, तो अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई कराया 5, और ये 25√5/5, 5 से काटा, हमारे पास वैल्यू आ गई 5√5। और जब 5 को अंदर भेजेंगे तो कितना बनेगा, 25, तो 25×5 = 125। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, अंडर रूट 125। ठीक है, अगेन आपके सामने बढ़िया लेवल का ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल, कि यदि x प्लस अंडर रूट x बराबर 90 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो इसके दो तरीके हैं, x का मान या तो 81 होगा या 80 होगा या 64 होगा या 72 होगा। ठीक है, होगा तो इन्हीं चारों में से। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से रख के देखो, x का मान 81 रख के देखो, x का मान कितना रख के देखो, 81। जब हमने यहाँ पर 81 रखा, 81 प्लस अंडर रूट 81, अंडर रूट 81 बराबर 90, तो 81 प्लस अंडर रूट 81 की वैल्यू कितनी होती है, 9, तो ये 9, 81 और 9 कितना हो जाएगा, 90, 90 बराबर कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब x का मान यदि हम 81 रख रहे हैं तो हमारा उत्तर सही आ रहा है, तो ये हो गया। बाकी आप 64 रख के देख लो अभी, यहाँ पर 64 रख के देखोगे तो 64 प्लस अंडर रूट 64, ठीक है, तो 64 का 64 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 64 का मान 8, 64 और 8 कितने आ जाएंगे, 72। ठीक है, तो 72 हमारा उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर कितना है, 90, तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से 72 और 80 दोनों पूर्ण वर्ग ही नहीं है, तो ये उत्तर आना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमें अंडर रूट लेना होगा और इनका अंडर रूट है वो नहीं लिया जा सकता, तो ये क्या होंगे, पॉसिबल ही नहीं होंगे उत्तर। ठीक है, हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 81। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, वर्गमूल ज्ञात कीजिए भी। देखो वर्गमूल, इसका एक और तरीका है भी, ऐसा नहीं है कि इसका कोई और तरीका नहीं है, इसका और भी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो हार्ड है। आपको वैल्यू दी गई थी कि x प्लस अंडर रूट x बराबर 90, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस अंडर रूट x, फिर आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा x², और 90 की स्क्वायर बन जाएगी 8100, माइनस है तो प्लस का x, और माइनस के 90 दूनी 180 अंडर रूट x। ठीक है, 2a भी होता है ना, 9 दूनी 18, 180 अंडर रूट x। ठीक है, तो फिर आप इनका, या एक्स को लिखेंगे आप, एक्स अंडर रूट x गुना में अंडर रूट x, फिर आप इनको जोड़ेंगे घटाएंगे वैल्यू रखेंगे, थोड़ा लेंथ भी पड़ जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात करना है इसका, तो ये क्या होगा भाई, इनमें से किसी भी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर ही तो होगा।
अरे ये इसका वर्गमूल है तो ये इसका स्क्वायर ही तो होगा। देखो इसके बटे में 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो बटे में 4 आएगा, 4 इसमें है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर निशान माइनस का है लेकिन यहाँ पर सभी जगह प्लस है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर माइनस है तो ये तो कतई भी नहीं हो सकता। अब बच गया ए बटे बी प्लस बी बटे, तो ए बटे बी प्लस बी बटे ए का जब होल स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ए बटे बी इंटू बी बटे ए, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, 2। तो हमारे पास उत्तर कितना है, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है अभी, ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। ठीक है। देखो वाई ग्रुप में मैं फिर से बता रहा हूँ, वाई ग्रुप के अंदर प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा आता है। ठीक है। चाहे वो टेक्निकल मैथ हो चाहे नॉन टेक्निकल मैथ, प्रश्नों का लेवल क्या रहने वाला है, बहुत ही अच्छा। ठीक है। अब ये क्या सोफा है, देखो इसको लिख लेते हैं थोड़े से सावधानी से, कि 0.14 बटे में 1.4 और इसकी होल स्क्वायर माइनस 0.11 बटे में 1.1 और इसकी होल स्क्वायर प्लस 0.13 बटे में 1.3 की होल स्क्वायर। अच्छी बात है अभी, सबसे पहले पॉइंट को हटाओ। देखो पॉइंट को हटाएंगे तो भाई देखो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.4। पॉइंट हटाएंगे तो ओनली पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और देखो भाई ये वाला पॉइंट क्यों हटा रहे हो, साथ साथ में नंबर भी घटा दो, 14 से 14 कैंसिल, यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 0.1 की होल स्क्वायर माइनस, देखो 11 से 11 कैंसिल, और ये एक पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 1.1 की होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस ये क्या बन जाएगा, 1.3 की होल स्क्वायर। लेकिन देखो भाई 11 से तो 11 कैंसिल काटे तो यहाँ पर 0.1 बचेगा, 13 से 13 काटे तो यहाँ पर 0.1 बचेगा, क्योंकि सभी में 0.1 ही बचेगा। हाँ, 13 से 13 काटेंगे सभी में 0.11 बचेगा, तो 0.1 की स्क्वायर कितनी होगी भी, 0.1 माइनस 0.1 प्लस 0.1। देखो एक माइनस का एक प्लस कैंसिल आउट, कितना बचा 0.1। ये पे कैसे बनेंगे, अरे ये 0.10 लगा रखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। 0.1 की जगह क्या लगा रखा है, 0.10, इसके आगे कितने जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ रहेगा। आगे 40 नंबर सवाल है कि अंडर रूट 20 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर। देखो ऐसा प्रश्न हमने किया था, कौन सा किया था वो पता नहीं है, ये रहा, ये वाला, कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, इसको कैसे लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हमें वैसे ही लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे अभी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 20 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर है, तो 20 माइनस 16 और 20 प्लस 16 अंडर रूट के अंदर। देखो 20 में से 16 घटाएंगे 4, और 20 में से 16 घटाएंगे जोड़ेंगे तो 36। बताओ भाई 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2, और 36 का अंडर रूट कितना होगा, 6। 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे 12। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी का आंसर कितना है, 12। तो देखो भाई आज की सीरीज के अंदर हमने 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और बाकी की जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी एक्सपर्ट एजू हब की इस टेलीग्राम चैनल पे। आपको सिंपली सर्च करना है एक्सपर्ट एजू हब, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारी पीडीएफ है। और ये हमारा चैनल है जिस पर आपको 6:15 बजे सुबह डेली क्लासेस मिलती है। और कोई भी डाउट हो आप सिंपली इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, इस जीमेल पर भी सेंड कर सकते हैं आपकी कोई भी इंक्वायरी हो। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस इससे ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी, और आपके एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो इन प्रश्नों से बाहर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।